से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलगता नजर आ रहा है। नेता उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में आगजनी के कई मामले सामने आए और इन सब के बीच बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले की एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना वहां से सामने आई है। दरअसल यहां भालुका इलाके में कथित ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक के शव को पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जो बेहद ही दर्दनाक है। अब ये पूरी घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है और इस घटना के बाद अब हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भी हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया था और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू ही निशाने पर हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंसा की आग में सुलगता बांग्लादेश। तो जी हां, यूनुस के राज में अल्पसंख्यक जो है वो इस समय वहां पर खतरे में है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस निंदा के आरोप में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई और हत्या करके हिंसा का जो ये पूरा खेल है वो वहां पर खेला गया है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कट्टरपंथी हिंसा पर एक बार फिर से वहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो वाकई बेहद दर्दनाक है और वो वीडियो इतना दर्दनाक है कि हम आपको उसे दिखा भी नहीं सकते। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर है। हिंदू नेता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में बिल्कुल ही विफल साबित हो रही है। हालांकि इस घटना को लेकर के जब ये वीडियो सामने आया तो तमाम तरीके के बयान भी सामने आए हैं, राजनीति से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, पर सवाल वही है कि आखिर क्यों वहां की जो आम जनता है उसको यूनुस सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही। इसके साथ ही जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, वो भी इस वक्त इस घटना को लेकर काफी गुस्से में नजर आए हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश में इंसानियत का पतन हो रहा है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला है। चुन चुन कर उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का वहां पर, उनका ये कहना है पवन कल्याण का। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अपने खून से आजाद कराया था बांग्लादेश को और आज उसी मिट्टी पर निर्दोष अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट पवन कल्याण की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे और अब 22% से घटकर सिर्फ 8% से भी कम हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश सरकार कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्पीड़न को नजरअंदाज पूरी दुनिया कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी भी इस पर है। मानवाधिकारों के साथ भी विश्वासघात हो रहा है। यहां तक कि यूएन केवल निंदा नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना चाहिए यूएन को। तो पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कब होगी? क्यों बार बार उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्यों बार बार उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है? बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष की तरफ से कहा गया कि भारत का विरोध करके वहां राजनीति चमकाई जा रही है। ये सभी घटनाएं वहां चुनाव टालने के लिए की जा रही हैं। आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य वहाँ का चुनाव को टालने का। जो वहाँ का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियाँ हैं उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। तो बांग्लादेश में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके की इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां अल्पसंख्यकों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो दर्शाती हैं। और अब एक और नई हाल फिलहाल की ये घटना सामने आई। सवाल
फिर वही है कि आखिर यूनूस सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करा पा रही, क्यों कट्टरपंथियों के खिलाफ या जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप